मार्केटिंग की लैंग्वेज में 4 P's, आप तो 5 से भी ज़्यादा हुए हैं P's: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, 12th की हमारे टाइम में कोई ऐसा कंसेप्ट नज़र नहीं था। हम सारे के सारे पढ़ने के बाद ये सोचते थे कि हम डिग्री करेंगे, डिग्री के बाद की जॉब करेंगे और जॉब करके अपनी लाइफ को गुजार लेंगे। बिल्कुल। अब 9th के बच्चा या 10th का बच्चे को अगर आप 2000 रुपये दे रहे हो, 2000 रुपये देकर, और वो अपनी टीम फॉर्मेट करता है, उस टीम से वो एक बिजनेस का कोई कंसेप्ट लेके आता है, बड़ा हो या छोटा हो, उस कंसेप्ट के साथ अगर वो मार्केट में जाता है तो उसको ये पता चलता है कि ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी सेल होगी और उसको सेल में कितनी मुश्किलें आएंगी। ये MBA के बच्चे का काम है। वो कोई गांव के बच्चे थे जिनके डेयरी थी अपनी, तो उन्होंने हेल्दी चॉकलेट बनानी शुरू करी। दूसरा एक था क्राफ्ट से रिलेटेड, तो उनकी कुटीर नाम से ब्रांड बनाया। तो वो ऊन मतलब वुलन से हैंगिंग्स, वॉल हैंगिंग्स। नमस्कार, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक में है बिजनेस ब्लास्टर, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया है। मेरे साथ सुधीर जी हैं, ये भी बिजनेस ब्लास्टर से 4 साल के साथ जुड़े हुए हैं और मैं भी खुद 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज 4 साल के बाद बिजनेस ब्लास्टर कहाँ पे पहुँचा है और कैसे है, पहले इससे पहले कि हम बिजनेस ब्लास्टर की कंसेप्ट को समझेंगे, बिजनेस ब्लास्टर है क्या और इसमें क्या डिफरेंस है, कि आज हम इसको बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सुधीर जी, आप बिजनेस ब्लास्टर से जुड़े हैं, अब आप बताइए कि बिजनेस ब्लास्टर है क्या। हाँ, तो इंद्रजीत जी, आज जैसे कि हम सब जानते हैं, आज की डेट में भारत में सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की मानी जाती है। तो इसके चलते हुए दिल्ली सरकार ने आज से 4 साल पहले एक ये बिजनेस ब्लास्टर कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिसमें वो स्कूल चिल्ड्रन को 9वीं क्लास से ही पकड़ते हैं और उनको एक सीडिंग फंड देते हैं 2000 रुपीज़ पर स्टूडेंट, और फिर वो ग्रुप्स बनाते हैं स्कूल में और उन ग्रुप्स को वो टॉपिक देते हैं कि आप अपना कोई बिजनेस शुरू कीजिए इन पैसों से। तो मान लो उन्होंने एक स्कूल में 4 ग्रुप बन गए, हर ग्रुप में 7-7 बंदे हैं, तो 7 दूनी 14,000 एक ग्रुप के पास आ गए। तो वो 14,000 में कोई अपना बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट है कि जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स बचपन से ही आ जाए, कल को 12वीं पास करे और कॉलेज में जाए तो वो कोई अपना बिजनेस शुरू करने को सक्षम हो। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये 4 साल में इतना स्ट्रांग हो गया कि आज सरकार ने दिल्ली स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी तक खोल दी है। अगर हम अपने समय के टाइम में हम बात करें, हम प्रोफेशनल कॉलेज से आ गए हैं और ये कंसेप्ट कि अपने आप बिजनेस करो, जब हमने 10th की 12th की, हमारे टाइम में कोई ऐसा कंसेप्ट नज़र नहीं था। हम सारे के सारे पढ़ने के बाद ये सोचते थे कि हम डिग्री करेंगे, डिग्री के बाद की जॉब करेंगे और जॉब करके अपनी लाइफ को गुजार लेंगे। बिल्कुल। अब 9th के बच्चा या 10th का बच्चे को अगर आप 2000 रुपये दे रहे हो, 2000 रुपये देकर, और वो अपनी टीम फॉर्मेट करता है, उस टीम से वो एक बिजनेस का कोई कंसेप्ट लेके आता है, बड़ा हो या छोटा हो, उस कंसेप्ट के साथ अगर वो मार्केट में जाता है तो उसको ये पता चलता है कि ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी सेल होगी और उसको सेल में कितनी मुश्किलें आएंगी। ये MBA के बच्चे का काम है। सेल्स कैसे करनी है, बिजनेस कंसेप्ट को कैसे लेना है, कंसेप्ट को कैसे कंसेप्चुअल करना है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक दिल्ली गवर्नमेंट की ये सराहना करना पड़ेगा कि उन्होंने ये कंसेप्ट को गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के अंदर डाल दिया, जो एक माना जाता है कि वो निगलेक्टेड स्कूल के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं है। और जो बच्चे 12th के बाद ये टीमें हमने देखी हैं खुद, वो आगे हम बात करेंगे, उस टीमों के से जो बच्चे निकल रहे हैं, हम मानते हैं कि अगले कुछ सालों में ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम हो सकता है। तो
कुछ लोग इसे शार्क के साथ कंपेयर करते हैं। आप क्या मानते हो कि शार्क और बिजनेस ब्लास्टर एक है? मेरा इसमें थोड़ा ओपिनियन अलग है इंद्रजीत जी, कि शार्क एक अलग है, वहाँ पे एक ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है, तो उसको कैसे लीप फ्रॉग करना, वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप कैच देम यंग कर रहे हो। और फिर इसमें मैं लाना चाहूँगा बीच में कि बिजनेस ब्लास्टर में जो एक कॉन्सेप्ट था कोचेस का, तो दिल्ली सरकार ने कोचेस अपॉइंट किए, फ्रीलांसर्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके लिए चार्जेस नहीं थे। तो आपके और मेरे जैसे प्रोफेशनल्स जो हफ्ते में 2-4 घंटे बच्चों की हेल्प कर सके, फिजिकल या ऑनलाइन या किसी भी तरीके से, हेल्दी चॉकलेट, वो कोई गांव के बच्चे थे जिनके डेयरी थी अपनी, तो उन्होंने हेल्दी चॉकलेट बनानी शुरू करी। दूसरा एक था क्राफ्ट से रिलेटेड, तो उनकी कुटीर नाम से ब्रांड बनाया, तो वो ऊन मतलब वुलन से हैंगिंग्स, वॉल हैंगिंग्स, डेकोरेटिव, ये 2 प्रोजेक्ट उन्होंने किए थे। उन्होंने इतने बढ़िया, इतने क्रिएटिव बनाए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या करा है, तो जितने बनाए थे सारे बिक गए। ठीक है, यही सबका जवाब होता था, जितने बनाए थे सारे बिक गए। तो अगर अब इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो एक पॉइंट आपने टच किया, सबसे पहले जो चीज़ होता है सप्लाई चेन। तो अगर आप बना रहे हो तो ऊन कहाँ से खरीद रहे हो? अगर वॉल हैंगिंग बना रहे हो, आज आप ऊन, मैंने पूछा तो कर, हमने तो बगल वाली दुकान से खरीदी, कितने रुपए की आई? इतने रुपए की आई। चांदनी चौक से यही ऊन लाओगे तो कितने की आएगी? तो उसमें कितना प्रॉफिट था आप कितना हो जाएगा, उदाहरण के तौर पे। तो कोई भी बिजनेस में जो 2-3 एस्पेक्ट है, तो जो कोचेज ने बच्चों को सिखाते हैं या बताते हैं, सप्लाई चेन से लेकर, जो बोला जाता है मार्केटिंग की लैंग्वेज में 4 P's, आप तो 5 से भी ज़्यादा हुए हैं P's, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस एंड पैकिंग। बिजनेस ब्लास्टर ऐसा नहीं है कि बच्चों को पैसे सीडिंग अमाउंट दे दी और वो अपने आप ही करें। उसके ऊपर एक टीचर है। हाँ। टीचर उनको गाइड करती है। हाँ। कि वो प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, उनके अंदर क्या थीम होगा। जब वो पक जाता है, वो बच्चे उस प्रोजेक्ट को समझ जाते हैं और कर लेते हैं, तो कोचेज का एंट्री तब होती है। बिल्कुल। और कोचेज को भी ट्रेन करते हैं मेंटोर्स। और कोचेज को जब उन्हें समझाया जाता है कि आप किसी बच्चे को चेंज नहीं करोगे उसके प्रोजेक्ट को चेंज करने के लिए, वो प्रोजेक्ट वही करेगा जो कर रहा है। आप उस कोचेज का काम ये है कि उसके अंदर गाइडेंस देनी, क्या उसके अंदर लीगल प्रॉब्लम है, क्या उसके अंदर सेल्स की प्रॉब्लम है, क्या उनकी स्ट्रेटजी चेंज है, क्या उनके प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है। ये सारी चीजें एक कोच को अपने एक्सपीरियंस से बताना है कि ये आपने करना है। तो जो शार्क की बात चली थी, शार्क के अंदर बात वही है कि जो लोग आ रहे हैं कंपटीशन के अंदर, शार्क के अंदर, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, उनका एक बिजनेस चल रहा है। एकदम सही। और उनको पूरी तरह से नॉलेज है अपने बिजनेस की कि हम कितना है, उसको पूरा टैक्सेशन का पता है, उसे एम्प्लॉयमेंट का पता है, उसके रिजर्व्स कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, हर चीज पता है। और जब वो आते हैं तो वो अपना एक शेयर इक्विटी बेचने आते हैं, जबकि बिजनेस ब्लास्टर में बिल्कुल बडिंग है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल है, कोई काम करने की इच्छा है, ये कोई स्किल लेके आए हुए हैं। जैसे आपने कहा कि वो डेयरी से बिलोंग करते थे, उन्होंने डेयरी से चॉकलेट बना ली। वो उन्हें ऊन का कुछ शौक था, तो ऊन से उन्होंने एक हैंगिंग बना ली। तो उनको एक कहीं से कोई इंस्पायरेशन मिल रही थी, उसको उन्होंने एक बिजनेस में डेवलप करने की कोशिश की। पर उसके बाद उनको क्या डिफिकल्टी आनी है, सबसे बड़ी है कि ये जो कंसेप्ट 2000 रुपये का है, 2000 से कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो उनको ये पता चलना है कि ये बिजनेस करना है, तो उन्हें एक अपनी टीम बनानी पड़ेगी। जितने की टीम बनाएंगे, 5 की बनाएंगे, 10 की बनाएंगे, 8 की बनाएंगे, उससे उनकी इक्विटी बढ़ जाएगी। ये एक कंसेप्ट की इक्विटी कैसे बनाना है, और फिर एक टीम में कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन सेल करेगा, कौन एडवर्टाइजमेंट करेगा, कौन मटेरियल खरीदेगा। तो एक डिपार्टमेंट्स का काम करने का एक पूरे पैकेज के अंदर है। बिजनेस ब्लास्टर एक एक्सीलेंट हम मानेंगे कि कंसेप्ट लेके आए कि उनको एक ये बात हम भूल जाएं कि सारी की सारी टीमें सक्सेसफुल होंगी,
पर उनको एक टेस्ट ऑफ द बिजनेस आ गया। हमारे बच्चे जो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, सो कॉल्ड स्टार स्कूल्स में हैं, उनको अगर सब्जी लेने भेज दो तो सब्जी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके पास एक ये कंसेप्ट कार्ड का आ गया है, कार्ड स्वैप करो और पेमेंट दे दो, अमेजॉन पे ऑर्डर करो ले आओ। उनको कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट कहाँ है और मार्केट में इसकी क्या जरूरत है। तो बिजनेस ब्लास्टर जो है, विल से कि दिल्ली गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने एक बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा किया है। 4 साल कंटिन्यू करने के बाद अब दिल्ली गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू करेगी तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है या एक लिगेसी है, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने बिजनेस नहीं करना, इसके बाद सिलेक्शन जोनल की है। जोनल के बाद 100 टीमें जो हैं वो सिलेक्ट होंगी, उनका मेला लगेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे। इन्वेस्टर्स को अगर वो प्रोडक्ट लगता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो फंडिंग मिलती है। कई ऐसी टीमें हैं जिन्हें अच्छी फंडिंग मिली और वो फंडिंग के बाद अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश, बच्चों को टेस्ट लग जाता है। तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था वॉल हैंगिंग्स ऊन के धागे से, तो मैंने पूछा आप इंस्टाग्राम पे बेचेंगे, फेसबुक पे बेचेंगे, यहाँ बेचेंगे, वहाँ बेचेंगे। तो आज आपके 200 पीस बनाए, बिक गए, आप बहुत खुश हो। कल को 500 पीस का ऑर्डर आ गया तो क्या करेंगे आप? कहाँ से बनवाएंगे, किससे बनवाएंगे? तो बच्चों के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये कोच का काम है कि वो बताएगा कि उनको बना के दिया पूरा। आप गांव में जाएंगे, गांव की लेडीज हैं जो स्वेटर बुनती हैं, उनको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उनको बोलेंगे आप घर बैठ के हम आपको पैसे कमा के देंगे, आप ये हमारे लिए बनाओगे। तो मैंने उनको टारगेट दिया था 1 महीने में 30 लेडीज को एनरोल करना है, उन्होंने 50 लेडीज एनरोल कर दी। तो ये एक आपने एक ओपनिंग दे दी। हाँ। देखिए हमारे पास एक एक्सपीरियंस है और हम अगर सोशल के अपलिफ्ट में कंट्री को एक एम्प्लॉयमेंट या एक नया एवेन्यूज खोलने में मदद कर सकते हैं, तो ये हमारा एक ड्यूटी है, एज ए सिटीजन हमारी ड्यूटी है। और दिल्ली गवर्नमेंट की पहल, और मैं चाहूँगा कि ऐसे सारी स्टेट्स अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन के नाम पे BA, BSc या MBA या और कुछ ना करें, उनको ये समझा दें कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी एजुकेशन को कैसे यूज करना है। ये एक अप्रिशिएबल काम हम दिल्ली गवर्नमेंट को देंगे। जो भी पार्टी आएगी इसको कंटिन्यू करे, क्योंकि ये कंट्री का प्रोजेक्ट है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का है। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू करेगी और हम अपनी ऐसी सेवाएं इसमें लगाए रखेंगे। जो नई गवर्नमेंट दिल्ली में आई है तो हम चाहेंगे इस प्रोग्राम में अगर कोई हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट के स्कोप्स रहे हैं तो नई गवर्नमेंट इसको और बेहतर तरीके से डेवलप करेगी।